एग्जाम्पल 5 लास्ट में देखिएगा, जो हमने लास्ट क्लास शुरू की थी तो उसमें एग्जाम्पल 5 हमसे नहीं हुई थी, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल 5। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है, इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, पेज नंबर 10, चेक कीजिए व्हाट इज सेड। दीज आर टू पैरेलल लाइंस and one transversal lines intersect them. Here we have two bisector. ठीक, क्या है हमारे पास? टू bisector, and we want to prove if the transversal intersect two lines in such that a way that the bisector of pair of the corresponding angles are parallel, then prove that these two lines are parallel. देखिए ये क्या है? This is line PQ and this is line RS, और ये आपके पास एक क्या है? ट्रांसवर्सल। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, देन वी स्टार्ट इट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने करना कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट द गिवन पार्ट, कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपके पास गिवन क्या है? AD इज अ ट्रांसवर्सल, टू लाइंस PQ एंड RS एट अ पॉइंट, जो इन टू लाइंस को B एंड C पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ ABQ। देखिए ये क्या था कि ये BE है, तो वी कैन से इट इज द बाइसेक्टर। देखिए बच्चे, बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है? बाइसेक्टर कहने का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये जो लाइन है दूसरी CG, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो यहां पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये सारा आपको गिवन है। एंगल 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to 4, it is given to you। अब आगे हमने क्या प्रूव करना है? और आपको ये भी गिवन है कि ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, दैट मींस BE is parallel to CG। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, एंड आपने प्रूव क्या करना है, विच आई एम राइटिंग इन ब्लैक इंक, कि PQ is parallel to RS। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी। देखिए कैसे, ये जो आपका एंगल ABQ है, एंगल ABQ, बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं? 1/2 ऑफ एंगल 2, या ऐसा कह लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूं, ये गलत कर गया मैं। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जो अभी आपके एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ, है ना? सिंपल सी बात। ये वाला जो एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ है, बिकॉज ये टू इक्वल पार्ट्स में है। नेक्स्ट वन आइए, व्हाट आई कैन से इन द नेक्स्ट फॉर्मेट। अब मैं ये कह सकता हूं बच्चे, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCS। बोल सकता हूं ना? अब एक चीज और देखिएगा, आपको ये चीज पता थी जो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपकी जो लाइन है PE वो पैरेलल किसके है बच्चे? CG के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से एंगल होते हैं बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, अगर ये हमने ये कहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सिमिलर वे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज ये लाइन आपको क्या दी हुई है? पैरेलल दी हुई है। अब अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है तो व्हाट आई कैन से,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। 1 and 3 इक्वल हैं, तो व्हाट कम्स, हाफ ऑफ ABQ is equal to half of BCS। हाफ एंड हाफ को कैंसिल कर दीजिए बच्चे, व्हाट कम्स, ABQ is equal to BCS। जरा नोट कीजिएगा what is going to happen here। ABQ BCS, और ये कौन से एंगल होते हैं बच्चे, अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तो व्हाट वी कैन से, बड़े सिंपल से वे से हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है PQ is parallel to RS, बिकॉज ये जो एंगल किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। यस तनिष्क, जल्दी से। ग्रीटिंग सर। सर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है सर, वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। बिल्कुल, अल्टरनेटिव नहीं बच्चे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर नहीं बनेंगे, वो वन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बनेंगे, और कोई एंगल नहीं बनेंगे सर ये। नहीं। ओके सर। सक्षम, सर जो आपने यहाँ पर लिखवाया है कि एंगल 3 इज इक्वल टू में हाफ एंगल BCS, सर ये कैसे आया? बच्चे ये देखो, ये आपके पास एंगल BCS था, ओके, जिसको मैं अभी ग्रीन दिख रहा हूं, एंगल BCS, और इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो मैं लिख ही सकता हूं ना कि एंगल 3 है जो, वो BCS का क्या होगा, हाफ होगा। सिमिलरली आई कैन आल्सो राइट कि एंगल 4 भी BCS का क्या होगा, हाफ होगा। ओके सर। दैट इज वे। शिवम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जल्दी से। यश। सर ये BE is parallel to CG जो है, ये आपने कैसे लिखा? ये मैंने लिखा नहीं बच्चे, ये गिवन है आपको, ये देखो ये गिवन था, मैंने नहीं लिखा है। अगर ये मैंने अगर ये गिवन ना होता तो मैं एंगल 1 इज इक्वल टू 3 बोल ही नहीं सकता था। ओके, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर। चलिए एक इसमें और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जल्दी से रीड कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रीड इट, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। फिर इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ शुरू करूंगा। रीड क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ओके, लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। Question number 6. What is given to us? Here is a one line PQ. Here is another line. One line is PQ. Another line is RS. What is given to us? और एक आपको ये दिया हुआ है कि एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे, ठीक, AB and CD, okay. Here is one question. पहले पूरी स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। PQ and RS are two mirror placed in each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at P. देखिए ये एक रे जा रही है AB which is striking B and carry on this one, ठीक, moves along the path BC, strike. Prove that. अब हमने बच्चे प्रूव करना है कि whether AB is parallel to CD। इसमें आपकी थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी, ठीक, तो चेक कीजिएगा हाउ वी कैन मूव इट फर्दर, ठीक। तो आप सबके लिए एक ये इंफॉर्मेशन है बच्चे
आपने रीड भी किया होगा कि दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये नॉलेज होगी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होता है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 4। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा मेरे को यस करके बताएंगे कितने बच्चों को ये पता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इट्स वेरी गुड। अगर आपको इस चीज के बारे में पता है दैट्स ग्रेट। अब आ जाइए बच्चे, अब हम किस पे जा रहे हैं? व्हाट इज गिवन टू यू, आपको बच्चे ये प्रूव करना है कि एंगल ये लाइन ए बी है जो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो नाउ वी विल स्टार्ट टू वर्क अपॉन इट। देखिए कैसे, किस तरह से हम इस पे वर्कआउट करेंगे, ये हमारा किस तरह से फॉर्मेशन रहेगा, किस तरह से हम इसको डिजाइन करें। देखिए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ले लूं, चेक कीजिएगा, ड्रा बीई एंड सीएफ। तो मैंने यहाँ पे एक बीई ड्रा आउट की बच्चे, यहाँ पे मैंने एक क्या ड्रा आउट किया, सीएफ ड्रा आउट किया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ओके। ये बी इसके परपेंडिकुलर होगी, और हम ये मानते हैं कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये बीई एंड सी एफ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बीई एंड सी एफ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर बीई इज पैरेलल टू सी एफ है, ठीक, तो आप सबको पता होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। बता सकते हैं क्यों होगा? देखिए, ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो नेचुरली है अगर ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है तो ये अल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो हम इसको कहेंगे कि दे आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स। नाउ व्हाट वी कैन से, आप सबको पता है बच्चे, अभी देखते जाइएगा कि हम इसको कैसे डिस्कस करें, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, या ऐसा कर लीजिए। एक चीज और देखिए कि हम इसको कैसे डिस्कस करें। आपको पता था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो इंस्टेड ऑफ एंगल आई कैन राइट 1 एंड इंस्टेड ऑफ 3 आई कैन राइट 4, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 को किसके इक्वल रख दो, 1, एंड 3 इज इक्वल टू 4। तो बड़ा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके पास हो गया कि 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो हम इनको ऐड करते हैं, और जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4। 1 + 2 कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी, एंड दूसरा एंगल कौन सा है, बी सी डी। और चेक कीजिए, अभी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट कर रहा हूं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। और ये इक्वल एंगल कब होंगे, डेफिनेटली जब ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, अल्टरनेटिव एंगल। किस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं बच्चे, अल्टरनेटिव एंगल। तो फ्रॉम हियर आई कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। किसी भी बच्चे का रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, रेज योर हैंड। यस सर जो आपने बोला कि जो एंगल 1 है
उसको मल्टीप्लाई करना है एंगल 2 के साथ, तो कि प्लस करना है फिर ये मल्टीप्लाई देखो बच्चे, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एडिंग। देखो 2 + 1 ऐड किया, 3 + 4 ऐड किया। सर तनवीर, न्याति, सर हमने निकाला कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, लेकिन सर हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आंसर में कहीं पे यूज तो किया ही नहीं, तो सर इसको निकालने की जरूरत क्या थी? बच्चे यूज क्यों नहीं किया? देखो 2 + 1 को ऐड किया तो ये 1 + 2 हो गया ना, और 3 + 4 को ऐड किया तो ये हो गया, और इसी को तो हमने प्रूव किया इसी से। तो देखो मैंने जब 1 + 2 देखा तो व्हाट इज 1 + 2? 1 + 2 इज दिस एंगल एंड 3 + 4 इज दिस एंगल। अगर ये एंगल इक्वल हुए तभी मैंने कहा ना कि ये लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज हाउ आई कैन से दिस? सर ये तो हमारे पास पहले से ही था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो 1 इक्वल्स। बच्चे वो तो आपके पास था, ठीक है, वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन नहीं होते बच्चे, आप चेक करो, थोड़ा सा आप बोल रहे हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये गिवन था आपको, ये थोड़ा गिवन था। ये एंगल 1 एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली एंगल 3 एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल 4 एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन है। ओके सर। और सर जो हमने लिखा AB इज पैरेलल टू CD, इसमें हम क्या रीजन देंगे? बिल्कुल बच्चे, ये देखो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी शो करें। और अल्टरनेटिव एंगल कब होते हैं? जब ये दो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके सर। युवराज, सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी बोल सकते हैं ना हम? क्या बोल सकते हैं बच्चे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वो तो अब सारे इक्वल हो गए ना बच्चे। जब हमने ये कह दिया कि 2 = 3, 1 = 4, तो एवरी एंगल इज इक्वल। यस सर। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइएगा बच्चे, 6.3 एक्सरसाइज से पहले एक क्वेश्चन है, एग्जांपल 8। तो आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर मैं आपके बुक के में चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस क्वेश्चन, very very important update and very good questions for all of you. What is said? Here is triangle, sides AB and AC of triangle ABC are produced to A। देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, वेरी ट्रायंगल ABC। पहले तो आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि ये आपको गिवन हो। ओके, नाउ वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन BE like this and CF like this। ठीक, ये CD है, इट इज गिवन टू यू। देखिए मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करता हूं कि आपको, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आल्सो। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ BO, देखो बाइसेक्ट this one and the bisector of this one meet at a point, इनके बाइसेक्टर। अब देखिए जो मैंने बात बोल दी अभी, बाइसेक्टर मींस एंगल 1 = 2, एंगल 3 = 4, ये होते हैं बाइसेक्टर। अब ये आपको गिवन हो गया कि एंगल 1 = 2 है एंड एंगल 3 = 4 है, बिकॉज ये जो आपका BO है ये बाइसेक्टर है एंड 3 और 4 क्या है? बाइसेक्टर। देन प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। मैं इस क्वेश्चन को बच्चे थोड़ा सा इजी करता हूं। थोड़ा सा इजी करने का तरीका क्या है?
देखिए इस BOC को हम सपोज करते हैं लेट इट बी y, और BAC को हम क्या सपोज करते हैं x, थोड़ा सा इजी करने के लिए और कुछ नहीं। तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर प्रूविंग दैट y इज इक्वल टू 90 माइनस x बाई 2। आपने ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से ये हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन शुरू। अच्छा, आपकी बुक में गिवन ही है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे बच्चे, इट इज गिवन टू यू कि इसको ऐसे ले लो, तो फिर मैं उसी तरह से करता हूं सो दैट आपको कोई डाउट ना हो। In your book it is given to you कि this is x, this is y and this is z। तो चलिए हम इसको BOC ही रख लेते हैं, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं। चलिए, तो वी आर प्रूविंग दिस, चेक कीजिए कैसे प्रूव करें। टू प्रूव, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, कोई इसमें ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आपको ना पता चले। हाँ जी, सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एवरीबॉडी नोज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, उसका भी यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपको एक चीज तो बड़ी अच्छी तरह से पता लगी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? एंगल सम प्रॉपर्टी। और देख लीजिए इसका मतलब y प्लस जेड क्या होगा? 180 माइनस एक्स। इसको संभाल के रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, 180 माइनस एक्स। और मैंने ये कहा कि इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा क्योंकि हमारे क्या आएगा, काम आएगा। ओके, शुरू कर रहा हूं। एंगल 2 जो आपके पास अभी लिखा हुआ है, जिसको मैं ये बता रहा हूं कि इस एंगल की वैल्यू जाएगी, मैंने ये एंगल पकड़ा पहले सबसे 2, ठीक, और ये एंगल किसका हो गया बच्चे? हाफ ऑफ CBE। ये रहा पूरा CB और 2 उसका हाफ। और बड़े सिंपल वे में मैं इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं बच्चे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? नोट कीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है ना। ये चेक कीजिए, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसमें 1 एंगल प्लस 2 एंगल प्लस वाई, तीनों का सम क्या होगा? 180। तो यहां से मैं वैल्यू डिस्क्राइब कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस वाई। और ये जो CBE है, इंस्टेड ऑफ इट क्या मैं ये लिख सकता हूं? 180 माइनस वाई। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये ना पता चला हो तो प्लीज मेरे से पूछ ले, एनीवन, कि ये मैंने क्या कर दिया। सक्षम? सर जो आपने यहाँ पर लिखा है एंगल BOC इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस 100 हाफ एंगल BAC, सर ये क्या क्यों आया? पहले तो ये पता चल गया बच्चे, ये 2 लिखा मैंने, एंगल 2। यस सर। देखो अब आप सारे नोट करते जाना, ये है आपका CB एंड E। तो इसमें से मैंने जस्ट ये पार्ट ले लिया 2, तो एंगल 2 हाफ ऑफ CB है, ये तो हमें गिवन है बिकॉज 2 इक्वल पार्ट्स हैं।
ओके, दूसरा आ जाइए। अब जो CBE है, CBE क्या है? एंगल 1 + 2 का कॉम्बिनेशन। तो मेरे को यहां पता था कि एंगल 1 + एंगल 2 + y = 180 डिग्री, और इसमें से मैंने 1 + 2 की वैल्यू निकाली, तो ये एक्चुअली एंगल CBE ही है। उसकी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया? 180 - y। तो यहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, 180 - y। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसी फॉर्मेशन में फिर आइए, अब मैं नेक्स्ट एंगल स्टार्ट कर रहा हूं, एंगल 3। ओके, अब फिर से देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Z = 180। और अगर मैं इसमें 3 + 4 का सम करूं तो वो क्या आएगा? 180 - Z। और इसी तरह से फिर आ जाइए, ये जो एंगल 3 है, दिस इज हाफ ऑफ एंगल BCD। और जो आपका BCD है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 + 4, और 3 + 4 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई थी? 180 - Z / 2। चेक कीजिए बच्चे, आपको 2 एंगल भी मिल गया, आपको 3 एंगल भी मिल गया, और अब हम इस पे थोड़ा सा आगे वर्कआउट करें। कैसे वर्कआउट करें? इन अ वेरी सिंपल फॉर्म लाइक दिस। आप सबको इस चीज के बारे में, हाँ, एक बार हमें वो तो ठीक है, सारे हमें एंगल मिल गए, तो हम उस एंगल पे वर्कआउट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 होगा। चेक कर लीजिए क्यों होगा, क्योंकि यू आर सीइंग दिस ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। अब BOC को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम राइटिंग इट एज इट इज। एंगल 2 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे? ये देखिए, 90 - y/2। एंगल 3 की जगह पे क्या आ जाएगा? 90 - z/2 = 180। ठीक, अब आ जाइए, 180 कैंसल्ड 180। एंगल BOC = इसको दूसरी साइड में ले जाइए बच्चे, y/2 एंड z/2, और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं 1/2 × y + z। आपको एक प्रीवियस ट्रायंगल में आना होगा, और प्रीवियस ट्रायंगल में आपको शो कर रहा हूं दिस वन, इस ट्रायंगल जो मैं अभी ग्रीन शेड कर रहा हूं। In this triangle, what you can say x plus y plus z = 180, and y plus z = 180 minus x। तो आप इसको लिख देंगे 1/2 180 minus x। और ये लीजिए बच्चे, आपका क्वेश्चन तैयार है। BOC 180 को 2 से डिवाइड कीजिए, इट बिकम्स 90। x को 2 से डिवाइड कीजिए, इट बिकम्स x/2। और यही हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? प्रूव कर रहे थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगा होगा आपको। ओके, आई नो दैट सुबह सुबह का टाइम और मैं तंग करने आ जाता हूँ 7 बजे, ठीक, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा इसको एक बार और देखिए। अगर आपको दिक्कत होगी तो वी विल डिस्कस इट अगेन। नंदिनी। एक्सक्यूज मी सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर यहाँ पे 90 माइनस जेड की 3 नहीं आएगी? क्या बच्चे? सर आपने लिखा है एंगल BOC प्लस 90 माइनस y की y/2। सर प्लस 90 माइनस जेड की 3 नहीं आएगी? नहीं बच्चे, ये एंगल 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी ना। ये देखिए, मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एंगल 2 है, 2 की वैल्यू हमने 90 माइनस y/2 की थी ना। ये ऊपर देखिए, ये देखो। ओके,
और फिर दूसरी हमने क्या की थी, एंगल 3 की वैल्यू चेक कीजिए, ये एंगल 3 है, 3 की वैल्यू क्या की थी 180 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, तो हमने उसको 90 माइनस जेड बाई 2 लिखा हुआ। गॉट माई पॉइंट? यस सर। कहां से बोल रहे हो नंदनी? बठिंडा सर। ओके। हार्दिक? सर मैं ये बोल रहा था कि आपने जहां पर ये लिखा है 180 माइनस जेड अपॉन 2, तो सर ये 2 से 180 डिवाइड नहीं हो जाएगा 190 पे? बिल्कुल बच्चे, वही तो कर रहा हूं। देखिए 180 बाई 2 माइनस जेड बाई 2, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। 180 बाई 2 को मैंने क्या लिख दिया 90, तो मैंने तो वही यूज किया, 90 माइनस जेड बाई 2 यूज किया। देखो आगे। ओके सर। ठीक है। यस सर, वो एक्चुअली आपने उधर काट कर वो लिखा नहीं हुआ था तो समझ कोई में ही बात, नहीं आया कोई मेरे। बात। तनवीर? सर आपने एंड में 90 कैसे लिया? किसमें बच्चे? लास्ट में 90 माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये बच्चे देखो, ये था ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो 180 बाई 2 आई कैन राइट इट एज 90 माइनस एक्स बाई 2। बस ये किया है और कुछ नहीं। हो जाएगा? चलिए अब थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यस सर, थैंक यू। कम ऑन टू एक्सरसाइज 6.3। आज हम 6.3 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिनको आप हंसते हंसते कर दें। अभी तो सारे सुस्त बैठे हो ना, ठीक, तो हम इनको बड़े सिंपल वे से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो लीजिए लेट अस स्टार्ट विद 6.3। मैं जल्दी जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस अभी कवर अप करूंगा। एक्सरसाइज 6.3, तो लेट अस स्टार्ट। चेक योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं डायग्राम ड्रा आउट करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और आपकी भी हेल्प लूंगा इस क्वेश्चन के लिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इट इज गिवन टू अस extended part, this is 135 and this is 110, और वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PRQ। आपको इस x की वैल्यू निकालनी। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके पास। चेक कीजिए कैसे नहीं हो सकता। इफ यू सी दिस वन, कि इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू का सम 180 होना चाहिए बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर, और अगर ये 180 होना चाहिए तो हम बड़े सिंपल वे से कह सकते हैं बच्चे कि ये वाला एंगल आपके पास कितनी डिग्री का होगा। जल्दी से मैसेज करके बताइए मेरे को। वेरी गुड, 45। एक मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अब ये भी पता लग गया होगा कि 110 डिग्री किसकी इक्वल होना चाहिए, 45 प्लस एक्स के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यूटिलाइज करिए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। कई कैंडिडेट इसको ऐसे भी यूटिलाइज करते हैं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 70 डिग्री का। नाउ दे आर वर्किंग ऑन दिस ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इस तरह से भी निकाल लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। Question number 3 is given to you like this. Here is D, here is C, here is A and B, and here is D. Okay. तो हम इसको आगे मूव कर रहे हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। रेडी एंड सेंड मी द आंसर। चेक कीजिए, ये गिवन है आपको, दिस इज 35 डिग्री, ये गिवन है आपको 53 डिग्री। नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट।
कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। बच्चे ये आपको गिवन है कि AB इज पैरेलल टू TE। जल्दी से मेरे को मैसेज करके बताइएगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, एंड टेल मी द रीजन आल्सो। 35 डिग्री 92 degrees. सर 90 वेरी गुड सर 45 डिग्री। नहीं बच्चे, इट्स 35 डिग्री। ओके, बिकॉज अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल होगा। अच्छा, आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है वो भी देख लीजिए। आपने इसमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल DCE। और अब आपके लिए बहुत इजी सिचुएशन होगी बच्चे। व्हाई आई एम सेइंग इजी, इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। और अगर मैं इस एंगल को x सपोज करूं तो लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, फिल इन द पोल। इट इज 88, B it is 92, C it is 100 and D is equal to 45। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, fill in the poll what is the correct option of X। वेरी गुड, बी एक्टिव। और अब मेरे को ये भी पता चल जाएगा कौन कौन जाग रहा है। And check your result। It is 92। तो 81% कैंडिडेट एक्टिव है। वेरी गुड। बाकियों ने कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी बच्चे, बट एनी हाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी आपकी बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। आज हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। यू विल गेट द असाइनमेंट और फिर हम नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम योर बुक। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। व्हाट इज गिवन टू यू। मैं इसमें बच्चे ज्यादा राइट अप नहीं कर रहा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाइड द थिंग्स। राइट अप अभी आपको सीखना है। Here is 90 degree, P, Q, S, R and T. This angle is 65 given to you. This angle is 28 given to you. This angle is X and this angle is Y। और जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये PQ is parallel to SR है, it is given to us। बाकी सारे एंगल ये दिए हुए हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X एंड Y। हमने X और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड लेट अस स्टार्ट। हाउ वी कैन डू इट। देखिए क्या हुआ बच्चे, सबसे जो पहला काम आपके लिए है, दैट इज वेरी वेरी इजी पार्ट। चेक कीजिए, ये लाइन PQ इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम्स अल्टरनेटिव। और अगर ये अल्टरनेटिव हुए तो क्या होना चाहिए, X + 28 इज इक्वल टू 65।
और x की वैल्यू आपके पास बड़े इजी वे में आ गई, दैट इज 37 डिग्री। देखिए ये किसकी वैल्यू है, 37x। नाउ व्हाट यू कैन डू अ वेरी सिंपल प्रोसेस इन दिस ट्रायंगल। See that in this triangle sum of all the angles is equal to 180। तो एक एंगल आपको 90 गिवन है, सेकंड एंगल आपने अभी फाइंड आउट किया 37, एंड थर्ड एंगल इज y is equal to 180। get the value of y जल्दी से, वेरी गुड। 127 plus y is equal to 180 and y is equal to 180 minus 127 which is equal to 53 डिग्री। बहुत अच्छे। This is your question. Now come on to question number 6। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट करते हैं। तो एनसीईआरटी से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑन next day I can take the problem from other books and your queries, and after that हमारे पास आपको पता ही है क्या होने वाला होता है, ठीक, टेस्ट होने वाला होता है। तो एक बार सारे बच्चे अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3। चलिए, अच्छा एक जल्दी से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चन की, बड़े सिंपल से क्वेश्चन। पोलिंग स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये लीजिए, योर पोल स्टार्ट्स, फिल इन द पोल। वेरी गुड, कैरी ऑन। एंड में आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वेट कीजिए। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद यू। चेक कर लीजिए पोल में क्या आया। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बड़ा सिंपल सा था बच्चे। सम ऑफ दीज इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए, अब हम वापस क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। तो चेक दैट आंसर, क्वेश्चन क्या है इसमें। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन 6 इंक्लूड किया गया है आपके उसमें। व्हाट इज सेड, वी हैव अ ट्रायंगल PQR P, Q and R. Extend this triangle up to S. सॉरी, इस लाइन को S तक एक्सटेंड कर दिया गया। Now the bisector of this, बच्चे बाइसेक्टर होता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है।
and bisector of angle this meet at a point T. Bisector फिर से मैं कह रहा हूं कि they both are equal and what we are going to prove QTR is equal to half of QPR. पहली बात तो देखिए व्हाट इज QTR. ये रहा आपका QTR which is X, okay, and QPR ये रहा आपका Y. तो आई मीन टू से आपने प्रूव करना है कि एंगल X इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Y. और इसमें बच्चे आपको ये गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और अब हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हमारे पास क्या है एंगल्स की वैल्यू आपके पास डिस्क्रिप्टिव वे में आती है, या हम इसको किस तरह से क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं. ठीक, एक चीज देखिएगा, मैं अभी एक ट्रायंगल बना रहा हूं येलो, इस ट्रायंगल को चेक कीजिएगा, ओके, और कोशिश भी कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए इसमें अगर आप चेक कर रहे हो तो एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल किन के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू 2 + x. अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू 2 + x, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और अगर यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आई विल गेट 4 - एंगल 2. बस सिंपल सा इसको यहां से यूटिलाइज हो गया. अब आ जाइए, नाउ आई एम शेडिंग अ ग्रीन ट्रायंगल, और ग्रीन ट्रायंगल देखिए कौन सी है, दिस वन. ओके, नाउ व्हाट यू कैन से, इस ग्रीन ट्रायंगल में यू विल फाइंड कि एंगल 3 + 4 इज द एक्सटीरियर एंगल. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 + 4, इसको सिंगल एंगल मान के चलिए, एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2. देखिए ये y सिंगल एंगल हुआ, और एक ये एंगल, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 + 2. अब आपके पास जो वर्क है या जो भी हम इसको डिफाइन करेंगे, देखिए 3 और 4 क्या है, इक्वल है. 3 और 4 क्या है, इक्वल है. तो मैं क्या बच्चे इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना जो मैं अभी करने जा रहा हूं. इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूं. मैं इस 3 की जगह पे भी 4 लिख रहा हूं, 4 तो ऑलरेडी है बिकॉज 3 और 4 इक्वल है. y अपने पास होगा ही होगा. अब देखिए आपके पास एंगल है 1 और 2, ठीक, तो 1 और 2 में मैं 1 की जगह पे किसको प्लेस कर रहा हूं, 2 को, बिकॉज 1 और 2 इक्वल है. ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 4 y, ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 2. और चेक कीजिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स एंगल 4 माइनस 2 टाइम्स एंगल 2. इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो इट बिकम्स एंगल 4 माइनस एंगल 2. और चेक कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ, एंगल 4 माइनस एंगल 2 किसके इक्वल था, x के. तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, और यू कैन से x इज इक्वल टू एंगल y/2. दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ जी, now it's a doubt session. If you have any doubt.